अस्सलाम वालेकुम। देखें, अब तक जो हमने अरबी ग्रामर में एराब को समझा है वो सारा खेल था हरकात का, पेश, ज़बर और ज़ेर। लेकिन क्या हो अगर ये सारा निज़ाम ही बदल जाए? आज हम अरबी का एक बहुत ही अहम उसूल सीखेंगे जहाँ एराब का इजहार हरकात से नहीं बल्कि हुरूफ से होता है, ख़ास तौर पर मुसन्ना और जमा मुज़क्कर सालिम इस्मों में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये हरकात से हुरूफ तक का सफ़र है क्या, फिर इसके पीछे की मंतिक क्या है। उसके बाद हम कदम ब कदम मुसन्ना और जमा मुज़क्कर सालिम की मुख्तलिफ हालतें बनाना सीखेंगे और आखिर में एक बहुत अहम बात जानेंगे कि एक हकीकी मुसन्ना इस्म की पहचान क्या होती है। चलें जी, शुरू करते हैं। और इस बड़ी तब्दीली को समझने के लिए ना हमें पहले ज़रा पुरानी बात दोहरानी पड़ेगी, यानी एक मुफरद इस्म का एराब कैसे काम करता है। ये देखिए, हमारे सामने है मुहम्मदुन, बिल्कुल सीधा सादा एक मुफरद इस्म। हालत रफ़ा में आखिर में पेश नज़र आ रहा है मुहम्मदुन, हालत नस्ब में ज़बर मुहम्मदन और हालत जर में ज़ेर मुहम्मदिन। ये तो वो बुनियादी असूल है जो हम सब जानते हैं। सारा खेल हरकात का है। लेकिन असल सवाल तो अब आता है, क्या हो अगर कोई इस्म अपनी हालत बताने के लिए ये हरकात इस्तेमाल ही न करे? अगर पेश ज़बर और ज़ेर की जगह कुछ और हो तो फिर क्या होगा? और जनाब, इसी सवाल का जवाब हमारे आज के मौजू का दिल है। मुसन्ना यानी ड्यूअल और जमा मुज़क्कर सालिम, इनमें एराब हरकात से नहीं बल्कि हुरूफ से दिखाया जाता है। जी हाँ, वाव, अलिफ या से। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो अब ये सवाल ज़हन में आता है कि आखिर यही हुरूफ क्यों? अलिफ, वाव, या ही क्यों? भाई, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प और मंतकी वजह है, एक सौती ताल्लुक है। देखें, हर हरकत की आवाज़ ना एक ख़ास हर्फ से बहुत मिलती जुलती है। ज़रा गौर करें, पेश की आवाज़ ऊ, वाव जैसी है, ज़बर आ, अलिफ जैसी है और ज़ेर ए, या जैसी है। बस यही वो बुनियाद है जिस पर हुरूफ से एराब का पूरा निज़ाम खड़ा है। ठीक है, अब जब मंतिक समझ आ गई तो चलें इसको अमली तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मुसन्ना इस्म की मुख्तलिफ हालतें बनाते हैं। तो सबसे पहले हालत रफ़ा को देखते हैं। उसूलन तो पेश की नुमाइंदगी के लिए वाव आना चाहिए था, ठीक, लेकिन अरबी ज़ुबान में मुसन्ना का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, और वाव बोलने में थोड़ा सा भारी है। तो ज़ुबान में आसानी यानी खिफ़त लाने के लिए अरबों ने इसकी जगह एक हल्का हर्फ चुन लिया और वो था अलिफ। तो बस मोहम्मद के आगे अलिफ लगाया और तनवीन की जगह एक नून ले आए जिसके नीचे ज़ेर है, तो ये बन गया मोहम्मदानी। अच्छा, ये तो हुई रफ़ा की बात। अब नस्ब और जर का क्या बनेगा? यहाँ मामला बहुत सीधा है। हालत जर जो कि ज़ेर से ज़ाहिर होती है, उसके लिए तो सीधा सीधा इसका हम आवाज़ हर्फ या ही इस्तेमाल होगा। तो लीजिए, मुसन्ना की तीनों हालतें अब हमारे सामने हैं। हालत रफ़ा में मोहम्मदानी जिसमें अलिफ है, और हालत नसब और जर दोनों में ये मोहम्मदैन है या के साथ। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि नस्ब और जर की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। इसकी एक बड़ी ख़ास वजह है जिस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। चलें जी, अब यही फॉर्मूला जमा मुज़क्कर सालम पर लगाते हैं और देखते हैं कि इसकी हालतें कैसे बनती हैं। हालत रफ़ा में अब चूँकि अलिफ तो मुसन्ना के लिए ख़ास हो चुका था, तो जमा मुज़क्कर सालिम ने कहा, भाई मैं तो अपना असली हर्फ वापस लूँगा, यानी वाव जो पेश की नुमाइंदगी करता है। तो मोहम्मद के आगे वाव लगाया और तनवीन का नून। अब सवाल यह है कि नून पर ज़बर क्यों है? वो इसलिए कि मुहम्मदूनी कहना ज़ुबान पर भारी लगता है, जबकि मुहम्मदूना बोलना ज़्यादा आसान और रवां है। और अब आते हैं इस खूबसूरत ग्रामर के असूल पर। हमने देखा कि मुसन्ना और जमा मुज़क्कर सालिम दोनों में हालत नस्ब ने हालत जर को कॉपी कर लिया। ऐसा क्यों? वजह यह है कि जर इस्म की एक ऐसी खासियत है जो किसी और में नहीं, फेल में तो बिल्कुल नहीं। तो जब हुरूफ की तकसीम हो रही थी तो नस्ब ने कहा कि मैं रफ़ा की बजाय जर को कॉपी करूंगा क्योंकि हम दोनों इस्म की दुनिया के हैं। ये एक तरह की ख़ानदानी वफ़ादारी है। तो ये रहीं जमा मुज़क्कर सालिम की मुकम्मल शक्लें। हालत रफ़ा में मोहम्मदूना वाव के साथ, और हालत नस्ब और जर दोनों में मोहम्मदीना या के साथ। अब यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क याद रखना है। मसन्ना था मोहम्मदैनी या से पहले ज़बर के साथ, जबकि जमा है मोहम्मदीना
یا سے پہلے زیر کے ساتھ۔ یہی وہ چھوٹا سا فرق ہے جو دونوں کو الگ کرتا ہے۔ یہ ٹیبل سمجھیں پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ آپ ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ رفع میں مثنیٰ نے الف لیا اور جمع نے واو، جبکہ نصب اور جر میں دونوں نے یا لیا۔ لیکن فرق کہاں ہے؟ یا سے پہلے والی حرکت میں۔ اس ٹیبل کو بس ذہن میں بٹھا لیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ایک بہت اہم نقطے کی طرف۔ ہر وہ لفظ جو ان یا ین پر ختم ہو رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ مثنیٰ ہی ہو۔ ایک حقیقی مثنیٰ کہلانے کے لیے کچھ شرائط پوری کرنا لازمی ہے۔ تو کیا ہیں یہ شرطیں؟ 3 ہیں۔ پہلی، وہ لفظ ٹھیک ٹھیک 2 چیزوں کے بارے میں ہو۔ دوسری، آپ اسے توڑ کر 2 بالکل ایک جیسے مفرد اسم الگ الگ کر سکیں۔ اور تیسری، یہ دونوں مفرد حصے نہ صرف لفظوں میں بلکہ معنی میں بھی ایک جیسے ہوں۔ اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں، بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں، زیدان، یہ ایک حقیقی مثنیٰ ہے کیونکہ یہ زیدن اور زیدن سے مل کر بنا ہے۔ لیکن عثمانوں کو دیکھیں، اس کے آخر میں بھی آن ہے، پر یہ مثنیٰ نہیں، یہ تو ایک شخص کا نام ہے۔ اسی طرح سنوانن، یہ ایک ٹوٹی ہوئی جمع ہے، اور اسنانی یعنی گنتی کا 2، یہ بھی مثنیٰ نہیں ہے کیونکہ آپ اسے 2 الگ الگ اسنن میں نہیں توڑ سکتے، یہ خود میں ایک مکمل لفظ ہے۔ تو سب سے اہم اور فیصلہ کن بات کیا ہوئی؟ وہ یہ کہ ایک حقیقی مثنیٰ لفظ کو ہمیشہ اس کے 2 ایک جیسے مفرد حصوں میں توڑا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو بھلے وہ لفظ دیکھنے میں مثنیٰ جیسا لگے، گرامر کی نظر میں وہ مثنیٰ نہیں ہے۔ اور یہی ہے ہمارے آج کے پورے سبق کا نچوڑ۔ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم میں اعراب حروف سے ظاہر ہوتا ہے، حرکات سے نہیں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو عربی زبان کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ اور جاتے جاتے آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ جو ایک گرامر کی حالت دوسری کو کاپی کر لیتی ہے، یہ اصول عربی گرامر میں اور کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ اس پر سوچئے گا، اس سے آپ کی سمجھ میں اور گہرائی آئے گی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مزید ایسے ہی اسباق کے لیے ہمارے چینل @تفہیم نحو کو ضرور سبسکرائب کریں۔